हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि HTML क्या होता है, CSS क्या होता है और जावास्क्रिप्ट क्या होती है। ठीक है, हम लोग सारा कुछ एकदम स्टार्ट से शुरू करेंगे। ठीक है, और एकदम क्लियर लॉजिक करेंगे। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं रहेगी जो कि मैं छोड़ दूं कि भाई ये तो आता ही है, ये बोरिंग टॉपिक थोड़ा सा है। सब कुछ भाई क्लियर करेंगे। ठीक है यार, आपसे बस एक ही गुजारिश है, आपने बस करनी है सपोर्ट इस चैनल को। ठीक है, ये चैनल जैसे जैसे आगे जाएगा, मेरा आपसे वादा है कि इस चैनल के ऊपर बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स, बहुत सी ऐसी वीडियोस, यहाँ बहुत से ऐसे रोड मैप्स आएंगे कि जो लोगों की ज़िंदगियाँ बदल देंगे। भाई मैं आपको सच बता रहा हूँ ये बात। ठीक है, अब देखो मैं आ गया हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो अभी मैं आपको यहाँ पर अगर दिखाऊँ तो मैं चलता हूँ यहाँ से फाइल्स में, यानी कि दिस पीसी में और डॉक्यूमेंट्स में, और यहाँ जाके मैं एक नया फोल्डर बना लूँगा। उसका नाम रख लूँगा HTML बिगन्स। ठीक है, मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया और उसका नाम रख लिया HTML बिगन्स। ठीक है, और मैं आपको इस वीडियो के अंदर ये भी बताऊंगा कि कौन सा कोड एडिटर आपने यूज़ करना है कोडिंग के लिए, और उसे सेटअप कैसे करना है, और उसका नाम क्या है, और कैसे डाउनलोड करना है। अगर विंडोज़ यूज़र हैं तो कैसे डाउनलोड करना है, अगर मैक यूज़र हैं तो कैसे डाउनलोड करना है, और HTML CSS में फ़र्क बताऊँगा, और इसकी फाइल्स वगैरह कैसे बनानी है, इनको लिंक कैसे करवाना है वो बताऊँगा। ठीक है, आज की इस वीडियो के अंदर भाई जो बेसिक है ना, वो इन्वायरमेंट मैं सेट करवाऊँगा। ठीक है, तो अब देखो मैं यहाँ पे जल्दी से चलता हूँ अपने क्रोम पे। ठीक है, क्रोम पे आ जाऊँगा मैं और यहाँ से अपना गूगल ओपन करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं सिंपल आगे सर्च करूँगा VS कोड। क्या सर्च करूँगा, देख लो, गौर से देख लो, कोई गलती नहीं करनी। ठीक है, VS कोड, मुझे पता है भाई आप समझदार हो, गलती नहीं करोगे, बहुत अच्छे हो आप लोग। ठीक है, यहाँ पे देखो सबसे पहली क्या चीज़, पहला क्या लिंक आ रहा है, विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, VS कोड का पूरा नाम होता है विजुअल स्टूडियो कोड। जैसे ही आप उसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखें डाउनलोड फॉर विंडोज़ स्टेबल बिल्ड। ठीक है, यहाँ पे अगर आप एरो पे क्लिक करेंगे तो देखिए मैक OS यूनिवर्सल। ठीक है, विंडो जो 64 जो है बिट की है, लिनक्स सबके लिए अवेलेबल है। अच्छा, अब आपने डाउनलोड करना है। ये देखें ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, लिखा होगा सर्च डॉक्स, इसके बिल्कुल साथ ये डाउनलोड बटन है। आपने जैसे इस पर क्लिक करना है, देखें विंडोज़, लिनक्स, मैक। ठीक है, सिंपल आपने डाउनलोड करना है। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर आप VS कोड के अंदर कोडिंग करते हैं, ठीक है, तो आपके लिए, आपके PC के लिए, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए विंडो 10 या 11 होना ज़रूरी है। अगर आप विंडोज़ यूज़र हैं, अगर लिनक्स यूज़र हैं तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने लिनक्स का भी इस्तेमाल नहीं किया। और मैक OS में देखिए 10.15 प्लस का जो है होगा। ठीक है, अब देखिए मैं सिंपल, मैंने डाउनलोड करना है तो विंडोज़ के ऊपर क्लिक करूँगा और ये ऑटोमेटिकली जो है डाउनलोडिंग स्टार्ट कर देगा। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है सेटअप, तो मैं आपको वहाँ पे डायरेक्ट जो है ले चलता हूँ। यहाँ पे देखो डाउनलोड्स में आऊँगा। डाउनलोड्स में आने के बाद देखो यहाँ पे मेरे पास है VS कोड यूज़र सेटअप। ठीक है, x64 बिट का। ठीक है, इस पर क्लिक करूँगा। देखिए सेटअप जो है अपना रन हो गया। मैं यहाँ पे करूँगा आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट। देखो यहाँ से नेक्स्ट कर दूँगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेन बात आप देखनी है। ठीक है, अगर आप विंडोज़ यूज़र हैं तो ये देखो यहाँ पे आपने करना है ऐड ओपन विद कोड को टिक, और यहाँ पे ऐड ओपन विद कोड जो सेकंड वाला है उसे टिक करना है, और सबसे लास्ट वाला ऐड टू पाथ। अगर आप क्रिएट डेस्कटॉप आइकन बनाना चाहते हैं तो इसे भी टिक कर सकते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से आपने जो है टिक कर लेना है। ओके, एंड सिंपल यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। इतना तो मुझे पता, आप इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, इंस्टॉल करना कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, अब देखें ये सारा कुछ करने के बाद मैं आ जाता हूँ HTML बिगन्स पे। ठीक है, अब देखो जैसे ही इंस्टॉल करने के बाद मैं राइट क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ ऑप्शन आ रहा है ओपन विद कोड। क्या ऑप्शन आ रहा है, ओपन विद कोड। ठीक है, अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा है, या फिर आपने इंस्टॉल करने से पहले वो जो मैंने आपको चेक बॉक्सेस बताए थे वो चेक नहीं किए, तो भाई अभी जाओ री इंस्टॉल कर लो, कुछ नहीं होगा, बस वही VS कोड री इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, कोई वो जो है डाटा रिडंडेंसी नहीं करेगा, यानी कि डुप्लीकेशन नहीं होगी। सिंपल भाई,
वही चीज़ होगी, ठीक है। ओपन विद कोड का ऑप्शन है, अगर आप चेक करेंगे तो आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आता, जिन्होंने चेक किया मेरे साथ वी एस कोड को इंस्टॉल किया है, फिर भी वो जो है ऑप्शन नहीं आ रहा, तो भाई घबराना नहीं है। सिंपल अपने पीसी या लैपटॉप पे या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप कोडिंग कर रहे हैं उसे रीस्टार्ट कर लो, ठीक है, आ जाएगा ओपन विद कोड का ऑप्शन, ठीक है। तो देखो अब सिंपल क्या करना है, जिस भी फोल्डर में ओपन करना है राइट क्लिक एंड ओपन विद कोड क्लिक कर देना, ठीक है। अब देखो, अब कुछ मेन सेटिंग्स बताऊंगा यहाँ पे। अब आप देखिएगा, एक मिनट ज़रा। हाँ तो भाइयों, यहाँ पे आप आके मैं आपको कुछ मेन सेटिंग्स बताऊंगा, ठीक है। ये देखो, सिंपल राइट क्लिक किया, ओपन विद कोड कर लिया, ठीक है। ओपन विद कोड किया, कैसे आया भाई, जैसे ही आप वी एस कोड को इंस्टॉल करोगे, ठीक है, उसके सारे चेक बॉक्सेस को चेक करोगे, चेक करने के बाद, ठीक है, जैसे चेक करोगे जो मैंने आपको चेक बॉक्सेस बताए हैं, अभी मैं आपको दोबारा से एक दफ़ा बता देता हूँ। सिंपल भाई, ये देखो वी एस कोड को ओपन किया, कहता है सिस्टम करंटली रनिंग, ओके रन कर रहा है, तो मैं यहाँ से वी एस कोड को बंद कर देता हूँ, ये देखो, ठीक है। यहाँ पे देखो आई एक्सेप्ट, नेक्स्ट किया, यहाँ पे देखो ये 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, ऐड ओपन विद कोड, ऐड ओपन विद कोड और ऐड टू पाथ, ठीक है। आपने ना इसे चेक कर लेना है, ठीक है। इन चेक बॉक्सेस को क्या कर लेना है, चेक कर लेना है, ठीक है। चेक करने के बाद देखो सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक करना है और इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। जैसे ही अब इंस्टॉल करेंगे इसे, मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। यहाँ देखो फोल्डर में आया, सिंपल राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ओपन विद कोड का ऑप्शन है। अगर आपने चेक बॉक्सेस चेक नहीं किए तो दोबारा से आप जाएँ इंस्टॉल कर लें, कोई डाटा रिडंडेंसी नहीं होगी, यानी कि कोई भी डाटा दोबारा से वी एस कोड का आपकी स्पेस नहीं लेगा, स्टोरेज नहीं लेगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सिंपल भाई राइट क्लिक करो, ओपन विद कोड कर लो। अब फॉर एग्जांपल आपके इसके बाद भी ओपन विद कोड का ऑप्शन नहीं आता, तो भाई सिंपल अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को रीस्टार्ट कर लो, ओपन विद कोड का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे ओपन विद कोड को क्लिक करूँगा, देखो क्या हुआ, एक वेलकम पेज आ गया, ठीक है। मैं इस वेलकम पेज को बंद कर दूंगा और यहाँ पे देखो जहाँ फोल्डर का नेम है उसके साथ बिल्कुल आपको एक ऑप्शन मिल रहा है, एक आइकन मिल रहा है। जैसे ही आप उस पर देखो माउस लेके जाते हो, क्या बता रहा है, न्यू फाइल, ठीक है। और उसी के साथ एक न्यू फोल्डर और उसी के साथ रिफ़्रेश, ठीक है। रिफ़्रेश करने की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर कभी पड़ जाए तो कर लेना, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर मैं न्यू फाइल बनाना चाहता हूँ, मैं फॉर एग्जांपल HTML फाइल की बनाना चाहता हूँ, अब मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा ऐसे, क्लिक करूँगा, कोई भी नाम रख लूँगा, मैं आप कोई भी नाम रख सकते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि जो मैंने नाम रखा है आप वही रखना है, कोई भी नाम रख लो, ठीक है। मैंने क्या लिख दिया, op.html, क्या रख दिया, op.html, ठीक है। आप चाहो तो कोई भी नाम रख सकते हो, इंडेक्स रख सकते हो, अप्रोक्स रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। देखो कैसे बनी HTML फाइल, ये HTML फाइल बन गई भैया, बन गई, हाँ बन गई। ओपी नाम, आगे एक्सटेंशन लगा दी .html, तो क्या बन गई HTML फाइल। अब CSS की फ़ाइल बनाएंगे। CSS की फ़ाइल का बाय डिफ़ॉल्ट नेम होता है style.css, ठीक है। यहाँ पे मैं वही बाय डिफ़ॉल्ट नेम लिखूँगा। अब दोबारा से बता रहा हूँ, कोई भी नाम रख लो CSS का, जावास्क्रिप्ट का, ठीक है, कोई मसला नहीं है, बस एक्सटेंशन सही लगाओ, ठीक है। देखो style.css, एंटर किया तो क्या बन गया, style.css फाइल बन गई, ठीक है। अब ये फाइल बन गई, हाँ भाई बन गई, ठीक है। ये HTML फाइल बन गई, हाँ भाई बन गई। अब पीछे क्या रह गया, script.js, ठीक है। ये जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल का बाय डिफ़ॉल्ट नेम है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिखूँगा क्या, script.js, कोई भी नाम दे सकते हो, मैं गेन गेन बता रहा हूँ, इन तीनों फाइलों का आप कोई भी नाम दे सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि वही नाम देना है जो अब मैं दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो तीनों फाइलें बन गई, एकदम खाली है। अब अच्छा, अब जो बिगनर्स हैं उनके लिए मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। सबसे पहले जैसे ही आप वी एस कोड ओपन करेंगे और ये फाइल्स अगर आप मेरे साथ साथ कर रहे हैं, ठीक है, ये फाइल्स बना ली हैं आपने, आपको समझ आ गई कैसे इंस्टॉल करना है, कहाँ से इंस्टॉल करना है, फाइल्स बनानी है, कैसे बनानी है, नाम रख सकते हैं, ठीक है, सब कुछ बता दिया, ओके। यहाँ पे देखो आपने क्लिक करना है यहाँ फाइल के ऑप्शन पे, जो सबसे ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा फाइल का ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन मिल रहा होगा ऑटो सेव का, ठीक है। अब मैं क्लिक करता हूँ, अनचेक हो गया, दोबारा से आऊँगा, क्लिक करूँगा, ठीक है। ये देखो ऐसा होगा आपका ऑप्शन, आपने इस पर क्लिक करना है, तो ये देखो टिक हो गया ऑटो सेव। मतलब कि जब आप कोड करोगे ना, कोडिंग करोगे, तो आपको दोबारा से बार बार से कंट्रोल एस या कमांड एस दबा के, डिपेंड ऑन योर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, दबा के आपको दोबारा बटन जो है सेव नहीं करनी पड़ेगी फ़ाइल, ठीक है। अगर याद भी भूल जाए तो
टाइम नहीं ज़ाया होगा आपका, ठीक है। अक्सर क्या होता है, याद भूल जाता है, हमें फिर भी याद नहीं आता कि फ़ाइल को सेव नहीं किया, ठीक है। अभी मैं आपको अपने साथ एक इंसिडेंट बताता हूँ। मैंने पीसी न्यू लिया, ठीक है। इसमें मैंने वीएस कोड इंस्टॉल किया, मैं एक्साइटेड भाई कि करेंगे, ठीक है, कोडिंग करेंगे भाई, फाइलें फुलें बनाई हैं, कोड लिखा है। जब भी मैंने वेबसाइट को ओपन किया, वो ऊपर कुछ भी ना शो करा है। तो भाई मैंने कहा शायद मैंने एक एक्सटेंशन है लाइव सर्वर, उसका मैं आपको अभी बताऊंगा। मैंने कहा वो इंस्टॉल नहीं की, ऐसे ही मेरे दिमाग में आया, ठीक है। मैंने कहा वो कर लेते हैं, गो लाइव कर लेंगे। गो लाइव किया, पहला कोड चल गया, जब दूसरे कोड लिखे वो भी ना चले। भाई मैं तकरीबन 1.5 घंटा बैठा रहा। मैंने अचानक से मेरी याद आया कि ऑटो सेव तो ऑन ही नहीं किया। जैसे ही ऑटो सेव ऑन किया, वो ऑटो सेव हो गया और क्या हुआ कि कोड रन हो गया, ठीक है। तो इस मुश्किल से बचने के लिए कि आपको मैंने पहले ही बता दिया कि आप ऑटो सेव कर लें, ठीक है। फाइल पे क्लिक करें और यहाँ पे ऑटो सेव का ऑप्शन हो, क्लिक कर लें, ठीक है। अब मैंने आपको एक्सटेंशन बताई लाइव सर्वर, ठीक है। अब वो क्या करती है, देखो एक्सटेंशन सबसे पहले देख लो डाउनलोड कहाँ से करनी है। ये आपको बग नज़र आ रहा है, बग रन एंड डीबग, ठीक है। इसके नीचे आपको एक्सटेंशन का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने आना है, यहाँ सर्च करना है लाइव सर्वर, ठीक है। लाइव सर्वर यहाँ पे आपको इंस्टॉल का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ पे जहाँ पे मेरा डिसेबल का ऑप्शन है, आपका इंस्टॉल का आ रहा होगा, आपने जैसे इस पर क्लिक करना है और जैसे ही इंस्टॉल होगी आपके पास भी कुछ ऐसा ही जो है इंटरफेस शो होगा डिसेबल और अनइंस्टॉल का। एक दफ़ा होगी, आपने यहाँ से इसे क्रॉस कर देना, ठीक है। अब देखो जैसे ही इंस्टॉल करोगे ना, आपकी ये साइड पे, बिल्कुल साइड पे, मैं जूम करके दिखा दूंगा, ठीक है। बिल्कुल साइड पे आपके पास गो लाइव का ऑप्शन है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो देखना क्या होगा, वेब पेज हमारा ओपन हो गया, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि हमने जो है, मैं आपको दिखाता हूँ कि लाइव सर्वर जो है इंस्टॉल नहीं किया तो वेबसाइट ओपन नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है। अब HTML फाइल बनाई है, तो ये देखो स्क्रिप्ट भी बढ़िया है, स्टाइल भी बढ़िया हुआ है, ठीक है। सॉरी, पड़ा हुआ है हमारे पास, ठीक है। ये देखो मैंने HTML फाइल ओपन की, ठीक है। तो क्या आ गया, op.html, ठीक है, आ गया op.html, हाँ भाई आ गया, ठीक है। कुछ शो नहीं हो रहा भाई, अभी कुछ किया ही नहीं है, शो क्या हो, ठीक है। अब देखो 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 आपको एग्जांपल दूंगा गो लाइव की, कि लाइव सर्वर क्या करता है। बट उससे पहले आपका जानना ज़रूरी है कि HTML क्या चीज़ है, CSS क्या चीज़ है और जावास्क्रिप्ट क्या चीज़ है, ठीक है। अभी चलते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ सर्च कर लेता हूँ कारपिक्स, ठीक है। कारपिक्स इमेजेस, कोई सी भी एक मैं सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। आपको एग्जांपल सिर्फ समझाना मेरा काम है भाई, समझना आपका काम है, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने किया इमेजेस को क्लिक, थोड़ा सा वेट करें, थोड़ा सा, सिर्फ थोड़ा सा वेट करें, और चल जा भाई, क्यों दही करा रहा है मेरी। चलो भाई छोड़ो, ये देखो यहाँ पे एक इमेज जो है कार की मिल गई है हमें, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो देखो भाई, अभी इमेज आ गई, ये देखो कार की इमेज आ गई, ठीक है। अब ये देखो गौर से देखना, ये जो कार की बॉडी है, ठीक है, एक स्ट्रक्चर है ये कार का, कि कार की छत ऊपर से कितनी ऊंची होगी, नीचे से कार डाउन होगी कि नहीं, और आगे से कितनी लंबी होगी, पीछे से कितनी लंबी होगी, ठीक है। ये सारी क्या चीज़ है, एक स्ट्रक्चर में आती है, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है, HTML क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, वेबसाइट का बॉडी होती है वेबसाइट की, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो ये लाइट्स लगी हैं, ठीक है। अब जो लाइट्स की कटिंग की है, यानी कि इतनी इस तरह की लाइट्स हमने स्ट्रक्चर में फिट करनी है, वो भी HTML में आता है। बट ये जो लाइट्स, ये देखो ये जो लाइट्स, ये टायर्स, ठीक है, और ये कलर वगैरह, ये मेकअप वगैरह जो इसका किया है इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए, वो क्या चीज़ है, वो है CSS, ठीक है। CSS क्या करता है, वेबसाइट की खूबसूरती को ज़्यादा करता है, वेबसाइट का मेकअप कह सकते हैं उसे, कि वो मेकअप है वेबसाइट का, ठीक है, उसे खूबसूरत बनाने के लिए, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपने गाड़ी का स्ट्रक्चर भी बना लिया, मतलब कि वेबसाइट का स्ट्रक्चर भी बना लिया, ठीक है, उसे उसका मेकअप भी कर दिया, यानी कि CSS भी कर दी। अब जावास्क्रिप्ट नहीं की। अब फॉर एग्जांपल गाड़ी के अंदर जावास्क्रिप्ट नहीं है, मतलब जावास्क्रिप्ट क्या है, फंक्शन है। फंक्शन क्या है, यानी कि फंक्शन नहीं है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और प्रोग्राम जिससे ये गाड़ी चलेगी, यानी कि उसका इंजन जिससे ये गाड़ी चलेगी,
ठीक है, समझ रहे हो बात को। ऐसे ही वेबसाइट है कि HTML क्या करता है, एक स्ट्रक्चर है, बॉडी बनाता है। CSS क्या करता है, मेकअप करता है उस स्ट्रक्चर को खूबसूरत बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ताकि यूज़र हमसे इंटरेक्ट हों, उस वेबसाइट से इंटरेक्ट हों। ठीक है, और जावास्क्रिप्ट क्या करती है, उस वेबसाइट के अंदर कौन से फंक्शंस हैं, कौन सी एडवांटेजेस हैं, क्या चीज़ वो परफॉर्म करती है वेबसाइट, ठीक है, वो सारी चीज़ें क्या है, जावास्क्रिप्ट। ठीक है, अब गाड़ी का इंजन क्या है, जावास्क्रिप्ट। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या चीज़ है। ठीक है, अब देखो मैं इसे बंद करता हूँ, यहाँ पे आ गया HTML फाइल पे। अब देखना, अब आपको लाइव सर्वर का भी बता देता हूँ कि लाइव सर्वर क्या चीज़ है। अब देखो मैं इसे भी बंद कर रहा हूँ, यहाँ पे आता हूँ, ये बंद कर दिया। ठीक है, VS कोड है, यहाँ देखो HTML का कोड भाई कहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ। और जो CSS का है, जावास्क्रिप्ट का है, वो आने वाली वीडियोस में बताऊँगा भाई। एक एक करके चीज़ें सीखोगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएंगी। ठीक है, ज़्यादा लंबी मैं वीडियोस नहीं बनाता, क्योंकि फिर लोग थक जाते हैं और उनको नींद आने लग जाती है, आंखों से पानी निकलने लग जाता है। भाई मैं भी ऐसे ही था, एक बिगिनर, अभी इंटरमीडिएट ही हूँ मैं, कोई ज़्यादा मैं ये नहीं कहता मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन जो हूँ भाई अच्छा हूँ। ठीक है, धोखा नहीं करूँगा कि जो चीज़ मुझे नहीं आती वो आपको सिखाने लग जाऊँ, नहीं, ऐसा नहीं। जो चीज़ मुझे आती है, जो चीज़ आपको फ़ायदा देगी, वो चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा। जो चीज़ नहीं आती, जो चीज़ आपको फ़ायदा भी नहीं देगी, वो भाई ना ही मैं अपने लिए चूज़ करूँगा और ना ही आपके लिए। ठीक है, एज अ फैमिली, एज अ फ्रेंड हम काम करेंगे। देखो कोड कहाँ से शुरू करना है, यहाँ पे देखो HTML की फ़ाइल बना ली। ठीक है, शिफ्ट और 1 दबाना है। ठीक है, ये आपको एमिट दे देगा। ये देखो क्या चीज़ है, ये सारा एमिट है, ये सारा एमिट है। ठीक है, शिफ्ट और 1 दबाया, एमिट दे दिया। इसे क्या कहते हैं, इस सारी चीज़ को, ये जो डॉक टाइप HTML है, HTML तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारी चीज़ क्या है, बॉयलर प्लेट। ठीक है, अब एंटर करूँगा तो ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। ठीक हो गया, क्या आ गया, बॉयलर प्लेट आ गई। अच्छा भाई, बॉयलर प्लेट किसे कहते हैं, बॉयलर प्लेट का काम क्या है भाई, देखो ये जानना इतना ज़रूरी नहीं है कि बॉयलर प्लेट क्या चीज़ है। ठीक है, ये जानना ज़रूरी है कि बॉयलर प्लेट क्यों ज़रूरी है और बॉयलर प्लेट क्यों लिखी जाती है। ठीक है, देखो बॉयलर प्लेट में आप ये दो चीज़ें देख रहे हो, हेड और बॉडी। ठीक है, यहाँ से आप इस बॉडी के अंदर से आप अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाओगे, अपनी वेबसाइट की बॉडी बनाओगे। ठीक है, और जो हेड है, हेड यानी हेड के अंदर क्या होता है, ब्रेन। ब्रेन क्या करता है, हमारे पूरे जो है वेबसाइट को कंट्रोल करता है। सिंपल, ये भी चीज़ वैसी है। ठीक है, अभी हेड क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल बॉडी पे बात करते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ दिस इज़ JS। ठीक है, और मैं यहाँ पे आता हूँ और इसे ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखो क्या आ गया, ये मैंने थस लिख दिया, दिस इज़ JS लिखना था मुझे। ठीक है, मैंने लिखा दिस इज़ JS, तो भाई वहाँ तो शो हो रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा दिस इज़ JS प्लेस, दिस इज़ JS प्लेस। ठीक है, अब देखना मैं यहाँ पे आया, दिस इज़ JS आ रहा है, नज़र आ रहा है। ठीक है, प्लेस नज़र नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों, कोई एरर है, आपको लगता है HTML नहीं आती, भाई ऐसी बात नहीं है। यही काम आसान करती है हमारी गो लाइव की एक्सटेंशन, यानी कि लाइव सर्वर। देखो अब जब तक इसे रिफ़्रेश नहीं करूँगा ना, तब तक ये चीज़ नहीं आएगी। लेकिन अगर यही सेम चीज़ मैं क्या करूँ, यही सेम चीज़ मैं परफॉर्म कर दूँ कहाँ पे, गो लाइव, लाइव सर्वर से। ठीक है, ये वेब पेज ओपन हुआ, दिस इज़ JS प्लेस, और यहाँ पे आके क्या कर दूँ, कुछ भी लिख देता हूँ, बाउंस, बाउंस। ठीक है, कुछ भी लिख रहा हूँ भाई, दिस इज़ JS प्लेस बाउंस, कुछ भी लिख रहा हूँ, मेरे टेक्स्ट पे मत जाना, तो यहाँ देखना दिस इज़ JS प्लेस बाउंस। अच्छा, तो मैं आपको यहाँ चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो साइड बाय साइड कर ली मैंने स्क्रीन। यहाँ पे देखो दिस इज़ JS बाउंस इज़ आ, देखो क्या आ गया, इज़ आ। मैंने रिफ़्रेश नहीं किया भाई, ये लो, कुछ भी नहीं किया। मैं कहूँगा इज़ आ मैन बे, देखो इज़ अ मैन बे, मैं रिफ़्रेश नहीं कर रहा। ठीक है, कुछ नहीं कर रहा, वादा कर रहा हूँ रिफ़्रेश नहीं कर रहा। ठीक है, अगर रिफ़्रेश करता तो कैसी ये शो होती, ये देखो कुछ यहाँ पे ये मैंने क्या कर दिया, हाँ ये देखो कुछ ऐसा आपको ये ब्लिंक होता हुआ नज़र आता कर्सर। ठीक है, लेकिन ब्लिंक होता हुआ आपको नज़र नहीं आएगा बैन, देखो ब्लिंक नहीं हो रहा और बैन लिखा गया है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी करती है लाइव सर्वर। तो ये एक्सटेंशन आप इंस्टॉल करें,
और HTML CSS और जावास्क्रिप्ट आई होप आपको समझ आ गई होगी क्या चीज़ है। अभी भाई ये चीज़ें देख के घबराना नहीं है, ठीक है। अभी बहुत कुछ ऑन द वे है। देखो ये चीज़ मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है, बॉडी के अंदर से ये चीज़ हटा रहा हूँ। देखो यहाँ पे ऊपर आपको हेड के अंदर क्या मिल रहा है, टाइटल। टाइटल क्या है, अपनी वेबसाइट का टाइटल, नेम, ठीक है। मेरी वेबसाइट का नेम मैं कहता हूँ क्या है, अप्रोक्स। क्या लिख दिया, अप्रोक्स। यहाँ जाऊँगा, लाइव सर्वर है ना तो रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल आ गया अप्रोक्स, ठीक है। ये आ गया अप्रोक्स, ठीक है। टाइटल आ गया, टाइटल की समझ आ गई। अच्छा अभी हेड क्या है, ये देखो, ये देखो, ये आपको ऊपर लिखा आ रहा है हेड नज़र, हेड, ठीक है। ये क्या है, एक ब्रैकेट है, हेड है, देन ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। और एक हेड आपको नीचे नज़र आ रहा है, जो है ब्रैकेट है, स्लैश है और हेड है और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये जो हेड है ना जहाँ पे स्लैश नहीं है, ठीक है, वो क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट। और ये जो हेड है ये है एंडिंग पॉइंट, यानी कि इसके नीचे से हेड ख़त्म हो रहा है। और बॉडी, ये देखो बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे ये सारा कोड जो है बॉडी के अंदर होगा और यहाँ बॉडी ख़त्म हो रही है। अगर ये बाहर लिख देंगे तो भाई वो कोड एक्सेप्टेबल नहीं है। अब कहोगे कैसे एक्सेप्टेबल नहीं है, मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रहा हूँ और यहाँ पे जाकर देख रहा हूँ तो वो नज़र आ रहा है। तो भाई हम जब एक स्ट्रक्चर बनाएंगे ना तब आप बॉडी के अंदर ही कोड करोगे, नहीं तो आपको इतने एरर्स देगा, इतने एरर्स देगा कि आपने सोची नहीं होगी, ठीक है। भाई अंदर थारा भाई जोगिंदर को ले आया मैं, जो छोड़ो यार, काफ़ी पुराना टॉपिक है वो। देखो यहाँ पे ये चीज़ होगी, ठीक है। बॉडी में आपने सारा कोड करना है, ठीक है, इस बॉडी के अंदर कोड करना है, ये बॉडी, ठीक है। और यहाँ पे जो हेड है यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पे आपके CDNs पेस्ट होते हैं, आपके लिंक्स पेस्ट होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैं CSS की फ़ाइल बनाई है तो भाई इसे लिंक कैसे करवाना है, ठीक है। देखो सिंपल, यहाँ पे जाऊँगा, ऐसे एक स्पेस बना लेनी है आपने और यहाँ लिख देना लिंक। आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आएंगे, ये सारे क्या है, एमिट्स। एमिट्स कैसे कहते हैं, सजेशंस को, ठीक है। हाँ एमिट सजेशन को कहते हैं, हाँ भाई एमिट सजेशन को कहते हैं। तो देखो लिंक CSS, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ क्या आ गया, स्टाइल, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये देखो बाय डिफ़ॉल्ट नेम है ना तो आ गया स्टाइल डॉट CSS। अब फॉर एग्जांपल मेरी जो है CSS का नाम क्या है, बाय डॉट CSS, क्या नाम है, बाय डॉट CSS। तो अब आप क्या कहोगे भाई, ये यहाँ पे क्या करूँ, कुछ भी नहीं करना भाई, इसे रेस कर दो और यहाँ लिख दो बाय। देखो आ गया बाय डॉट CSS, क्लिक कर दो, लिंक हो गया। नहीं यकीन आ रहा, आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अभी मैं वैसे ही कुछ लिख रहा हूँ, देखो दिस इज HTML, ठीक है। कलर, अभी भाई इस स्टेप पे नहीं जाना, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि ये लिंक हो चुका है। देखो क्या हो गया, कलर रेड हो गया, क्या हो गया, रेड हो गया। मतलब क्या है, लिंक हो चुकी है हमारी वेबसाइट, ठीक है। लिंक हो गई हमारी वेबसाइट, नहीं लिंक हो गया है हमारा HTML CSS के साथ, ये समझ लो, ठीक है। और P टैग क्या है, P टैग पैराग्राफ टैग है, वैसे बताना नहीं था मैंने लेकिन लिख दिया है तो फिर इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। ये सब कुछ मैं आपको अगली वीडियो के अंदर समझाऊंगा। तो देखो आप कहोगे भाई CSS लिंक कर लिया, ठीक है। अब आपने एक चीज़ बताई थी, फोल्डर। अब फॉर एग्जांपल मैं इस यहाँ पे फोल्डर बना लेता हूँ CSS के नाम से। CSS के नाम से एक फ़ोल्डर बनाया, उसके अंदर कुछ नहीं है, उसके अंदर इस चीज़ को ऐड कर दिया मैंने, ऊपर के यहाँ से डिलीट करके अगेन ऐड करता हूँ, बाय डॉट। देखो क्या किया मैंने, एक फ़ोल्डर बना लिया, ठीक है। ये क्या हुआ, देखो ये फ़ोल्डर जो होते हैं ना ऑर्गेनाइज होने के काम आते हैं, ऑर्गेनाइजेशन करते हैं आपके वेबसाइट के फ़ोल्डर्स की, और आपका डाटा जो है सेव रहता है, आपको मिक्सअप नहीं होता कि भाई कौन सा डाटा क्या है। देखो 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 यहाँ पे क्या HTML फाइल, ये है जावास्क्रिप्ट फाइल, और CSS के फ़ोल्डर बना लिया मैंने। यहाँ पे क्या आ गया, बाय डॉट CSS, ठीक है। यानी कि मुझे यहाँ पे बाहर आके कोड एडिटर से यहाँ पे आके कोई फ़ोल्डर नहीं बनाना पड़ा, ठीक है। सिंपल ही मैंने यहाँ पे कोड एडिटर के अंदर ही क्या कर लिया, फ़ोल्डर बना लिया और उसके अंदर अपनी फ़ाइल भी स्टोर करवा ली, ठीक है। अब यहाँ पे अगर लिंक करवाना है किसी फ़ोल्डर के अंदर है तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि मैं यहाँ पे बल्कि लिंक दोबारा आपको लगा कर दिखाता हूँ। लिंक किया CSS को, आपकी CSS का नाम क्या है, बाय डॉट CSS, कोई भी नाम होता है तो स्टाइल को रिमूव कर दो, यहाँ लिख दो बाय। बाय आ गया, हाँ। अब देखो यहाँ से बाहर आओ, इन कॉलम्स के अंदर, ये कॉलम्स है ना जो ऊपर लगे हुए हैं इनके अंदर, लेकिन बाय से पीछे,
हमने क्या करना है कि जो सी एस एस हमारा फोल्डर है, सी एस एस फॉरवर्ड स्लैश, मतलब कि क्या चीज़ बन गई, सी एस एस फोल्डर का नेम, उसके अंदर जो हमारा बाय डॉट सी एस एस है हमने उसे लिंक करवा दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ लिंक हो चुकी है। ठीक है, अब देखो, अब जावास्क्रिप्ट का लिंक करवाते हैं, जावास्क्रिप्ट लिंक करवाते हैं हम अपने बॉडी टैग के अंदर। वैसे चाहें तो यहाँ पे भी करवा सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी करवा सकते हैं, हेड के अंदर भी करवा सकते हैं, लेकिन बेस्ट है कि अगर आप बॉडी के अंदर ही करवा लें। ठीक है, तो क्या होता है कि आपको किसी भी किस्म का लाइक हेड भर जाता है अगर सीडियन ज़्यादा हो तो। और ऊपर से जब जावास्क्रिप्ट का पूरा फंक्शन काम करता है तो एक बॉडी के अंदर अगर वो फंक्शन हम चला रहे हैं, यानी कि एक वेबसाइट है ना, वो एक बॉडी है, तो उसके अंदर ही फंक्शन चला रहे हैं, तो इसलिए बॉडी के अंदर स्क्रिप्ट को लिंक करवाना ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है, तो ये देखो स्क्रिप्ट अगर मैं चाहूँ HTML की बॉडी के अंदर कोड करना जावास्क्रिप्ट का, ठीक है, तो सिंपल स्क्रिप्ट लिखो और यहाँ पे कोडिंग शुरू कर दो स्क्रिप्ट टैग के अंदर। देखो ये क्या है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से क्लोज हो रहा है, मतलब ये क्या है, स्टार्ट टैग, ये है क्या है, ओपनिंग टैग। ठीक हो गया। अब देखो अगर मुझे लिंक करवाना है, ठीक है, तो स्क्रिप्ट SRC, स्क्रिप्ट सोर्स। ठीक है, सोर्स क्या मतलब कि इसका जो पूरा सोर्स होगा वो हमारे HTML फाइल के लिए चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या नाम है मेरा, स्क्रिप्ट, मेरा नहीं, जावास्क्रिप्ट फाइल का, मेरे स्क्रिप्ट डॉट जी एस। ठीक है, सिंपल सोर्स के अंदर नाम लिख दिया। और अगर ये भी किसी फोल्डर के अंदर स्टोर हो, फॉर एग्जाम्पल JS के अंदर, तो JS लिखो, स्लैश डाल दो। ठीक है, वो हो गया, लेकिन हमने बाहर ही रखी हुई है तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया, ये चीज़ भी लिंक हो गई और बॉडी के अंदर आपने कोडिंग स्टार्ट कर दी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आई होप सो आपको समझ आ गई होंगी। ठीक है कि और मैं चाहूँगा कि आप लाइव सर्वर वगैरह इंस्टॉल कर लें, और मैं ये भी चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें यार, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और भी कमाल की वीडियोस हम लेके आएँ। आई होप सो आपको समझ आई होगी। अगर आपको नहीं समझ आती तो आप ये वीडियो दोबारा रिपीट करके भी देख सकते हैं। ठीक है, और अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, ठीक है, अपने डाउट को। और मैंने अभी रिसेंटली एक जो है शॉर्ट अपलोड किया है, शॉर्ट नहीं, एक वीडियो अपलोड किया है एक्चुअली। ठीक है, कि नॉर्मल पीपल कैसे कैलकुलेटर यूज़ करते हैं और एक डेवलपर कैसे कैलकुलेटर यूज़ करता है, तो अभी जाएं उसे देखें। काफ़ी कमाल की चीज़ है। आप काफ़ी अपने आप को आप दूसरों के सामने, मैं ये नहीं कहता शो ऑफ करना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों के सामने अच्छा दिखा सकते हो कि भाई मुझे इस ट्रिक का पता है, आपको नहीं पता, क्योंकि हर बंदा डेवलपर नहीं होता। ठीक है, तो ये बात है। यहाँ पे देखो, आई होप से समझ आ गई होगी। तो अभी जाओ इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और आने वाले वक्त में मैं आपसे वादा करता हूँ कि इतनी एनिमेटेड, यानी ओवर एनिमेटेड भी नहीं, मगर अच्छी वेबसाइट्स लेके आऊँगा। ठीक है, वैलिडेशंस लेके आऊँगा, रोड मैप्स लेके आऊँगा। अब वैलिडेशन क्या है ये मैं आगे आपको बता दूँगा। ठीक है, वैलिडेशन क्या है ये मैं बाद में आपको बताऊँगा। ठीक है, वैलिडेशन बस जावास्क्रिप्ट के अंदर काम होता है। ठीक है, और जिनको वैलिडेशन का पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता है तो भाई मैं आपको बता दूंगा, कोई फ़िक्र की बात नहीं है। अभी के लिए मैं इसलिए नहीं बता रहा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो ठीक है, तो अब इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं, और ज़रूर अप्रोक्स कोडिंग को ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम एकदम बिगिनर के लिए कोडिंग एक्सपीरियंस लेके आएंगे और अपनी सारी गलतियां हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि कट लगा के गलती ख़त्म कर दी, जैसे कि अब इंटरनेट स्लो हो गया था। ठीक है, मैं चाहता तो मैं ऐसे कट लगा देता और परफेक्ट कर लेता वीडियो को। नहीं, जो चीज़ मैंने फेस किया है वही चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, ताकि अगर आप भी ये चीज़ फेस करते हैं तो आपके लिए एक फ्रेंडली नेचर बन जाए हम दोनों की आपस में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, बाय।